गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने बोला था कि हम सैटरडे को ट्रैवल करने वाले हैं, तो अभी टाइम हो रहा है 10। तो अब हम निकलेंगे, बाय रोड है। और फिर उसके बाद रास्ता अब वही 6-7 घंटे तो लगेंगे। देखो कितने बजे पहुँचते हैं। बाकी फिर मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ का व्यू। आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। भर दिया गाइस तो डार्लिंग टाइम अभी हो रहा है 1:30 हो रहे रात के, और अभी हम यहाँ रुके हैं। पॉपकॉर्न ले लो यार, मुझे खाने कितने का है? आगे से रहते 24 का। हेलो जी, तो पेट्रोल पंप में सबसे पहला कहीं भी आप निकलो तो काम होता है पेट्रोल भरवाने का। तो पेट्रोल भरवाने के बाद फिर हम चल दिए थे, फिर आगे जाके 1-1:30 बजे करीब रात को। तो फिर हम इस स्टॉप पर रुके थे। ये 24/7 था, यहाँ पर बरिस्ता काफ़ी सारे मतलब था, लेकिन ऑब्वियसली टाइम 1:30 बज रहा था तो सब कुछ बंद हो गया था। तो बस ये 24/7 खुला था। तो यहाँ से हमने सोचा कि क्या लें, तो थोड़ा थोड़ा मतलब स्नैक्स ले लिया था, और एक छोटा सा मतलब पिज़्ज़ा टाइप था। तो पास्ता भी कुछ ढंग से मतलब वो सब यार फ्रोज़न ही होते हैं, एक हिसाब से बने हुए रखे होते, तो क्या ही ख़ास होते होंगे। हालाँकि हम डिनर करके चले थे, लेकिन डिनर भी हमने 9 बजे करीब किया था। लेकिन अब रात को जगे होते तो यार ये होता है कि कुछ खाने की क्रेविंग हो ही जाती है। तो यहाँ से हमने सोचा कि क्या लें, तो छोटा-सा मतलब एक तो ये पॉपकॉर्न ले लिया था बटर वाला फ्लेवर का, और साथ में ले लिया था एक छोटा-सा ये पिज़्ज़ा स्लाइस था, मतलब यही मतलब किस रेट का मिला था, 150 का था आई थिंक। तो यही था। फिर ये गाइस सीधा है सुबह का टाइम। अच्छा, ये जो गेट पता है क्या गेट है? अभी ये गेट है नेपाल और इंडिया का बॉर्डर का, जो बीच में कहने को तो खैर यह नेपाल है, लेकिन सिर्फ ये जो मणिनगर है ना, ये 5-6 घंटे की दूरी पर ही पड़ता है दिल्ली से। तो बाय कार तो पता ही नहीं लगा यार, इतनी ईजिली हम पहुंच गए ना। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर मतलब कितना अच्छा ग्रीनरी है, मतलब 2-3 दिन के इतना माइंड फ्रेश हो गया, बाय गॉड मज़ा आ गया। तो सारा जो बर्ड्स की आवाज़ें, मतलब आप नेचर को जो फ़ील करते हो ना यहाँ पर, वो अलग ही होता है। ये जो वाइब होती है ना, अलग ही वाइब होती है। तो ये देखो, ये रिवर्स ही थी आई थिंक कि क्या था, तो सारा ये सुबह-सुबह का टाइम था। ये आई थिंक 6, इसका ना जो गेट का टाइम होता है ना, ये इसकी टाइमिंग्स होती है। ये 6 से 7 खुलता है। फिर जो आगे मेन आएगा ना, वहाँ से फिर मणिनगर यानी नेपाल की स्टार्टिंग, यहाँ तक आपकी इंडियन सिम चलेगी, फिर आगे जाके आपकी इंडियन सिम बंद हो जाएगी। तो उसके बाद ये नदी सी थी, तो इसको हम फिर आगे जाके जो पुल है उसका भी 6 से 7 का ही टाइम होता है, वरना फिर आगे 10 बजे तक हमें वेट करना पड़ता। तो हम उसी अकॉर्डिंग निकले, तो 10:30 बजे निकलने के बाद भी हम 5:30 तक पहुंच गए थे। तो आप सोच लो कितना ही पास है। तो मतलब 2-3 दिन के लिए माइंड बिल्कुल ही फ्रेश हो गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, ये नदी है। अब जब यहाँ से अब हम चढ़ेंगे आगे पुल की तरफ, और ये जो इसके नीचे अब नदी आएगी ना, जो पुल के नीचे, अभी पुल की स्टार्टिंग हुई नहीं है गाइस, आगे जाके स्टार्टिंग होगी, अभी आप देखना। तो जैसे ही अब देखो, ये हम चढ़ने लगे हैं पुल पर, और ये जो नदी है ना, इसको बोला जाता है महाकाली नदी। तो महाकाली नदी है इस नदी का नाम। और ये जो पुल देख रहे हैं ना गाइस आप, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुल है। आपको पता है ये 500 साल पुराना पुल है, बहुत पुराना है। इसकी तो मतलब एक्सपायरी भी हो चुकी है अब ये, लेकिन चल रहे हैं, इस पे चल रहा है पुल ये। लेकिन अब इसका ना सुनने को आया था कि इसका सब्स्टिट्यूट बनाया जा रहा है, तो यहाँ से फिर ये कंस्ट्रक्शन पुल डाल दिया जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल यही है। तो मतलब यार कब 10 साल पहले मैं गई थी, अभी के मतलब वही फ़ील मतलब आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब पहले क्या होता था, हम बस से जाते तो ऐसा लगता यार कितना ही दूर है। लेकिन फिर जब इस बार आप कार से गए, तो हमें लगा यार सिर्फ 4-5 मतलब 5-6 घंटे में वीकेंड में बंदा चला जाए, और वहाँ पर तो हमारे चाचा चाची का घर है बल्कि। तो इतना अच्छा लग रहा था। ये देखो पानी सुबह सुबह का टाइम ये। तो फिर ये पुल और काफ़ी लंबा पुल है ये। तो कम से कम इसमें बहुत सारे ऐसे बने होते हैं। और जब बरसात का टाइम होता है ना, तब तो ये खैर पानी बहुत ज़्यादा ऊपर होता है।
तो अभी ठीक था मौसम, जैसे दिल्ली का वैसे वहाँ का मौसम होता है। तो मौसम इतना, जो आगे पहाड़ होता है ना वहाँ होता है ठंडा, हालांकि पहाड़ यहाँ से भी दिखते हैं। फिर ये आगे हम जाके फिर काफ़ी जगह, और यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है गाइस। यहाँ पर हमारी इंडियन सिम बंद हो चुकी थी, और ये फिर आगे ना अब ये चेकिंग पोस्ट आने लगे थे बहुत सारे। तो लिटरली बैग खुलवा के आपका करते हैं, और यहाँ पर हमें मतलब स्लिप बनवानी थी, जो यहाँ पर मेन है, यानी कि भंसार करता है, यानी कि जितने दिन आप इंडियन कार को ऐसे चला नहीं सकते, उसके लिए आपको टैक्स कटवाना पड़ेगा, कुछ ऐसा टाइप होता है। तो ये यहाँ पर इतने सारे मंकीज हैं, मतलब ना पहले यहाँ पर ना जैसे टांगा नहीं होता, टांगे चलते थे। अब तो यार टांगा दिखा ही नहीं, तो मतलब जो बैटरी रिक्शा थे वो दिखे थे। तो तब भी इतना मज़ा आ रहा था। तो ये बंदर ऐसे जो भी होते थे ना, ऐसे जाते थे रास्तों से, तो ऐसे हम देखते हुए जाते। तो वो तो अब टांगा तो खैर दिखा ही नहीं इस बार, अब शायद वो बंद हो चुके हैं। और ये सन का व्यू यार इतना अच्छा था, क्लियरली दिख नहीं रहा था, लेकिन इतना प्यारा लग रहा था यहाँ पर ये। तो यहाँ पर बस हम काफ़ी देर रुके थे, फिर आई थी यहाँ पर मेरी कज़न। तो यहाँ पर हम फिर टैक्स का काम सारा, यहाँ पर हमें आधा घंटा अप्रॉक्स लग गया था। तो तब तक मैंने ये बंदरों की वीडियो कैप्चर कर लिया। हम कार के अंदर ही थे और भाई कहीं चला गया था, पता नहीं कुछ काम करवाने। तो इसमें टैक्स में मतलब टाइम लगा यहाँ पर थोड़ा, और ये यहाँ पर आ गई थी मेरी कज़न। और कैसी है चीकू कैसी है हमें तो पहले